माँ के नाम के हीरे मोती मैं तो लुटाऊं गली गली। यदि आपके भाव नहीं है तो भजन नहीं हो सकता। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अखंड जागरण करते हैं, 6 घंटे लगातार गाते हैं और एक बूंद भी जल नहीं लेते, हम निराजल करते हैं। मोदी जी महान संत हैं और योगी जी अवतारी पुरुष है, ये कोई माने चाहे ना माने। माँ आपके दास, दासों के भी दास नंदू मिश्रा को जब भी मौत आए, माँ आपके भजन गाते गाते ही मेरे प्राण निकले। मोदी का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? मोदी का उत्तराधिकारी योगी जी के अलावा कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके कई रूप हैं। वो एक अच्छे तैराक भी हैं, भजन गायक भी हैं और रेलवे में भी इन्होंने नौकरी की है। तो नंदू दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो नंदू जी, जैसा कि आपको तमाम उपलब्धियों से नवाजा गया है, आप भजन सम्राट हैं, भजन शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं, तो आपको पता था जब आपने गायकी की शुरुआत की कि आपको इतनी उपलब्धियों से नवाजा जाएगा? ये तो बिल्कुल बेटा, हमने सोचा भी नहीं था कि मैं गाऊंगा, क्योंकि मैं संगीत की शिक्षा मैंने कभी ली नहीं है। आज तक संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली। मैं तो तैराक था, खिलाड़ी था और मैंने 12 वर्ष तक लगातार स्वर्ण पदक जीता भारतवर्ष में और शुद्ध रूप से मैं तैराक था। लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसी घटना एक मंदिर में हुई, उसके बाद से माँ ने अपनी गोद में ले लिया और तब से मैं आज तक माँ की साधना में हूँ और उनकी साधना में जो कुछ मिलता है बस वही गाकर सुनाता हूँ। मैं जो गाता हूँ मुझे स्वयं नहीं मालूम किस राग में गाता हूँ, इसका ताल क्या है, स्वर क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। बस सिर्फ मैं माँ का दास हूँ, दासों का भी दास हूँ। तो नंदू जी, आप एक बार माता का कोई ऐसा भजन सुना दीजिए, हम माता हम सब पर भी आशीर्वाद अपना बनाए रखें। देखो, हमारा ये दायित्व है कि जब माँ ने ये आध्यात्मिक कर्म मुझे सौंपा है तो माँ के नाम, ये नाम जो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम की प्रधानता है, परंतु नाम भी भाव से लिया जाए। यदि आपके भाव नहीं है तो भजन नहीं हो सकता। तो मैंने एक भजन लिखा है, माँ के नाम के हीरे मोती, माँ के नाम के हीरे मोती मैं तो लुटाऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई माँ के प्यारों, तुम्हें बुलाऊं गली गली। ले लो रे कोई माँ के प्यारों, तुम्हें बुलाऊं गली गली। नंदू जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, जैसे आप रेलवे में चीफ टीटीआई रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग, आप टिकट चेक करते वक्त लोग आपको घेर लें और बोले प्लीज़ आप मुझे कुछ सुना दीजिए? अक्सर ऐसा जब भी हम ड्यूटी पे होते हैं तो ज़्यादातर अपने बाल हम बांध देते हैं कि लोग पहचाने नहीं हमको, लोग हमको पहचानने ना पाएं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग पहचान जाते हैं तो मुझे तुरंत रोकते हैं और वो सेल्फी लेते हैं और कहते हैं गुरुदेव बस बैठ के थोड़ा एक भजन सुना दी। तो मैंने कहा, मैं बोलता हूँ मैं भजन नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि वर्दी की भी अपनी गरिमा है। उस समय कर्म की प्रधानता मेरे लिए है। मैं, रेलवे ने मुझे नौकरी दिया है और मैं वर्दी पहने हुए हूँ, नौकरी पे हूँ, तो इसलिए मैं सेल्फी तो खिंचवा लेता हूँ लेकिन कभी वहाँ बैठ के भजन नहीं गाता हूँ। भजन की अपनी एक मर्यादा है, ऐसा तो हमेशा होता है। जैसा कि आपने बताया अभी कि आपके साथ एक रात ऐसी घटना हुई कि आप माँ की भक्ति में लीन हो गए, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, चूँकि उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं। माँ के दरबार में मैं साधना में था। मैं साधना तो बचपन से कर रहा हूँ, 45 वर्ष हो गए मुझे साधना करते हुए। तो साधना में था, उस रात मेरी माँ ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि वो मैं सार्वजनिक कर ही नहीं सकता उसको, उनका आदेश है। लेकिन बस उनकी कृपा बरस गई, इसीलिए मेरे पास जो कुछ भी है वो क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। बस कृपा हो गई एक रात मेरी माँ की, बस आज जो भी हूँ बस उनकी कृपा से हूँ। आपका एक गाना है, गाता नहीं है नंदू माँ तुम ही गवा रही हो। हाँ। प्लीज एक बार आप उसको सुना। मैं होने लगी है अब कृपा, नज़दीक आ रही हो और नैनों के रास्ते है माँ तुम दिल में समा रही हो। एक भजन मैंने लिखा है, उसके अंतिम बंद है यही कि मैं थक न जाऊं जीवन में, मुझको संभाल रखना, दुनिया की बुरी नजरों से
मुझको बचाए रखना। गाता नहीं है नंदू माँ, गाता नहीं है नंदू माँ, तुम खुद गवा रही हो, और नैनों के रास्ते माँ दिल में समा रही हो। क्योंकि मेरी एक मान्यता है, मैंने प्रतिदिन की पूजा में माँ से हमेशा ये प्रार्थना किया कि माँ, मौत एक दिन सभी को आनी है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, लेकिन माँ आपके दास, दासों के भी दास नंदू मिश्रा को जब भी मौत आए, माँ आपके भजन गाते गाते ही मेरे प्राण निकले। इसीलिए गाता नहीं है नंदू माँ, तुम खुद गवा रही। लोग आश्चर्य करते हैं, लोग कहते हैं कि नंदू बाबा आप निराजल जागरण करते हैं। हम कभी जल नहीं पीते हैं, अखंड जागरण करते हैं, 6 घंटे लगातार गाते हैं और एक बूंद भी जल नहीं लेते, हम निराजल करते हैं। और देखो 2 तारीख से लगातार हम जागरण कर रहे हैं और लगातार जागरण चल रहा है। अभी मैंने एक बार भी आपके इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि लगातार प्रोग्राम चल रहा है इसलिए गले में थोड़ा परेशानी, कुछ नहीं। जो कुछ दिया जब मेरी माँ का दिया है तो गले में परेशानी वरसानी मतलब क्या, कुछ नहीं है। और सचमुच यही सच्चाई है कि गाता नहीं है नंदू माँ, तुम खुद गवा रही हो, माँ गवा रही है मुझसे। नंदू जी, आपको जल कुमार की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी तैराकी की, जो मैंने सुना है कि आपका परिवार, आपकी पुरखों का वो है तैराक जी, तो उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, मेरे परम पूज्य पिताजी पंडित श्री राम जी मिश्र जी हमारे तैराकी के गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे तैराकी सिखाया और हमारी यह पैतृक संपत्ति है। मेरे परम पूज्य पिता पंडित श्री राम जी मिश्र भी इंटरनेशनल तैराक थे, अंतर्राष्ट्रीय तैराक। फिर हम 3 भाई, अरुण कुमार मिश्रा, हम अभय कुमार मिश्रा उर्फ नंदू मिश्रा, मेरा उपनाम नंदू मिश्रा है, उपाख्य है ये, लेकिन पूरा नाम मेरा अभय कुमार मिश्रा है। तो बड़े भैया अरुण कुमार मिश्रा, मैं अभय कुमार मिश्रा, नंदू मिश्रा और छोटा भाई अजय कुमार मिश्रा, हम तीनों अंतर्राष्ट्रीय तैराक हुए। हमारे यहाँ परंपरा है कि 1.5 वर्ष का बच्चा होता है तो उसे पानी में जाना है, ये पैतृक संपत्ति है, हमारी खानदानी गेम है। तो इसीलिए मैंने कहा ना 12 साल तक मैंने स्वर्ण पदक लिया है, इसीलिए मुझे जल कुमार की उपाधि भी मिली है। मेरे परम पूज्य पिता को गंगाश्री की उपाधि मिली है, पितामह की उपाधि मिली, तैराकी के भीष्म पितामह की उपाधि मिली पिताजी को हमारे। ये कृपा है माँ की। आपने मोदी योगी पर एक गाना गाया है, एक बार वो गाना सुना दीजिए। देखिए, मोदी योगी पर मैंने इसलिए लिखा है कि इस कलयुग में कोई कुछ कहता रहा। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो संत है उसके लिए कहना पड़ेगा। मोदी जी महान संत हैं और योगी जी अवतारी पुरुष है, ये कोई माने चाहे ना माने। मैंने उनकी दिनचर्या देखी है महाराज जी की, योगी जी की, और कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं योगी जी और मोदी जी को हृदय से प्यार करता हूं और मैं माँ से प्रार्थना करता हूं उनको दीर्घायु करें और दोनों लोग को स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन प्रदान करें। और इसीलिए मैंने लिखा है कि मोदी योगी का है भैया, मोदी योगी का, मोदी योगी का है बबुआ, मोदी योगी का पताका लहर लहर लहराए जग में, मोदी योगी का पताका लहर लहर लहराए जग में, मोदी योगी का। ये हमारे चैनल पे भी आपको ये भजन, ये गीत मिल जाएगा, नंदू मिश्रा भक्ति सागर पे। और मोदी या राहुल? देखिए, मैं किसी की आलोचना करने, मैं गृहस्थ संत हूँ और संत का भाव संतत्व होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रारंभ में कह दिया, योगी जी और मोदी जी परम संत हैं। इनकी आप जीवन, आप किसी की दिनचर्या देखो ना, इनके जीवन शैली देखो, कभी कोई उंगली नहीं पकड़ सकता, कोई करप्शन नहीं इनके अंदर है। तो मैं कैसे मान लूँ? और किसी से तुलना किसी की नहीं की जा सकती, हर इंसान अपने अपने जगह सही है। मोदी का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? मोदी का उत्तराधिकारी योगी जी के अलावा कौन है? योगी जी, भगवान मोदी जी को लंबी उम्र दीजिए, परंतु अगर उत्तराधिकारी के स्वरूप में देखूंगा, मैं सर्वदा योगी जी को देखूंगा, जो प्रखर हैं और एकदम मुखर बोलते हैं, कभी किसी से डरते नहीं। वो योगी राज में यूपी में कितना कुछ बदला? योगी राज में बहुत कुछ बदल गया। आप देखो ना, जो व्यापारी
डरते थे, किसी के बच्चे उठा ले जा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, किसी डॉक्टर का अपहरण हो जा रहा है, कोई व्यापारी काम नहीं कर पाता था अपना ठीक प्रकार से। लेकिन आज की स्थिति आप देख लो, हर आदमी चैन से है। देखिए, विविधताएं तो रहेंगी दुनिया में, कलयुग है ना, ये कलयुग का प्रथम चरण है अभी, इसलिए कुछ तो ऐसा रहेगा। लेकिन फिर भी आप अगर अपने हृदय पे देखिए, आत्मनिरीक्षण जरूर कीजिए। किसी की आलोचना करने से पहले आत्मनिरीक्षण करें कि योगी जी के आने से बहुत सी चीजें बदली हैं। निश्चित रूप से जो चीज मेरे लिए अच्छी होगी, हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो, तो आप उसे बुरा कहोगे। लेकिन इंसानियत के नाते अपने हृदय पे हाथ रख के हर इंसान पूछे तो योगी जी का राज बहुत अच्छा है। जैसे योगी जी अपने हर रैली में कहते हैं हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, तो क्या सच में हिंदुओं को देखिए, हिंदुओं को बांटने की कोशिश जो कर रहा है, हिंदू बट भी तो रहे हैं ना। हम लोग ऊंच नीच, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, इसमें फंसे हुए हम लोग हैं। ये कोई नहीं जानता कि मानव धर्म से बेटा देखो सिर्फ एक है। मैंने कहा ना, मैं संत हूं, हम शास्त्र से ही बोलेंगे जो शास्त्र सम्मत होगा। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। हम लोग सनातन धर्मी हैं, और सनातन धर्म का पहला वाक्य, हम मानव हैं, दानव नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो आप बता दो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहीं लिख के आता, मुहर लगा के कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये नीच जात का है, ये ऊंच जात का है, कहीं लिख के आता है? जब वो धरती पे आता तो सिर्फ मानव बन के आता है, मानव। लेकिन अपने कर्मों से वो आगे जाके दानव भी बन जाता है, और अगर अच्छे कर्म है तो मानव बना रहता है, अच्छा मानव। 2024 में जो बीजेपी पीछे हुई, उसकी वजह? देखिए, उसकी वजह क्या? देखिए, राजनीति से बेटा हमारी उतना वो नहीं है। वजह तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें अपने अपने ढंग से रखते हैं लोग। लेकिन कहीं न कहीं जब शेर भी जब चढ़ाई करता है तो 2 कदम पहले पीछे हटता है। तो हम इसको ये नहीं मानते कि पीछे चला गया, लोगों के सब समझ में आ रहा है। क्योंकि राजनीति, देखिए, हमने एक चीज़ तो अनुभव किया है कि भारत की जनता बहुत भावुक होती है, बहुत भावुक है। वो भावनाओं में वो जल्दी बह जाती है। अगर अभी आप हमसे कोई देर बात करो, 2 लोग लड़ रहे हो, और अगर एक पक्ष आके मुझसे मिले, अपनी बात रखेगा, तो मुझे लगेगा हाँ ये सही कह रहा है यार। फिर वो पक्ष आके बात करेगा, ये भी सही कह रहा है। तो इसलिए अपने विवेक, एक इंसान ही धरती पर ऐसा है जिसको ईश्वर ने विवेक दिया है, जानवरों को विवेक नहीं दिया है। अपने विवेक का इस्तेमाल अवश्य करें हर कोई, और स्वतंत्रता है आपको। ये जरूरी नहीं कि नंदू मिश्रा यदि बोल रहे हैं कि योगी जी या मोदी जी संत हैं तो आप मान लो। आप निरीक्षण जरूर करो, लेकिन उससे पहले आत्मनिरीक्षण करो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कोई भी पद दास, जो दासत्व भाव होता है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। मुझे सिंगापुर में भक्त शिरोमणि की उपाधि मिली, बैंकॉक थाईलैंड में मुझे जागरण सम्राट की उपाधि मिली, विंध्याचल में हमें भजन सम्राट की उपाधि मिली, और महाकाल के दरबार में भजन सम्राट की उपाधि मिली। ये सारी उपाधियां कोई कीमत नहीं इसकी है, लेकिन मैं माँ का दास बनकर हूँ, रहूँगा, और जितने भी जन्म मेरे होंगे बस माँ के चरणों का दास ही बन के रहना चाहता हूँ। राम जी के लिए एक प्यारा सा भजन। देखिए, राम तो नाम ही बहुत बड़ा महान मंत्र है राम। तो हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, राम नाम अमृत है। लोग भले अब राजनीति में इसको मिला दिया गया कि जय श्री राम कोई बोलता तो नाराज हो जाते हैं। और कभी आप याद कर लो, अपने दादी, अपने नानी, अपने परदादा से किसी के समय में जाकर देखो, राम राम ही कहते थे लोग सबको। नमस्कार, हेलो, हाय कभी नहीं होता था। लेकिन आज इसको भी राजनीतिकरण कर दिया गया कि अगर जय श्री राम कोई बोल दिया तो अरे बस मार हो जाएगा। राम नाम अमृत का पान करो प्यारे, मंज मधुर गान करो राम नाम का। मैं सभी भारतवासियों से नहीं, पूरे विश्व के लोगों से कह रहा हूं, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा धर्म कहता है, सनातन धर्म यही कहता है केवल। और हम पूरे कुटुंबवासियों से कह रहे हैं, पूरे पृथ्वी में सृष्टि में जितने भी लोग हैं, सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, राम नाम पवित्र है, कोई ले सकता है इसे, आपको पवित्रता ही मिलेगी। जिनके चरित्र इतने निर्मल है, उनका नाम लेने से मन में पवित्रता आने लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, राम नाम अमृत का पान करो प्यारे,
मंज मधुर गान करो राम नाम का। राम नाम नारद ने बीणा पे गाया है, राम नाम अधियों का काफिला उतारा है। राम भजन ध्रुव के समान करो प्यारे, मंज मधुर गान करो राम नाम का। ध्रुव की उम्र कितनी थी? उतनी अल्प आयु में नारायण को आने पर यदि मजबूर कर दिया तो केवल ध्रुव ने और प्रहलाद ने। उम्र नहीं होती आध्यात्म के लिए। आप समय तो शुरू करो, राम नाम लेकर देखो पवित्रता आने लगेगी, अंदर अंतस का भाव जागृत होने लगेगा। इसलिए राम नाम जरूर लो आप। आज आपके सामने बैठकर ऐसा लगा कि लोग आपकी आवाज़ सुनकर इतना मंत्रमुग्ध की हो जाते हैं। गुरुजी, जाते जाते हमारे चैनल में हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, बहुत बड़ा माध्यम है आपका ये चैनल, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं क्या, ये संविधान कहता है कि ये चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है, और धर्म है आपका कि जो सही चीज़ें उस समाज के सामने लाना। कैसे आए? आज के युग में आप लोग की बड़ी मांग है, आप ही लोग समाज को सुधार सकते हो। और यदि मीडिया के लोग सच्चे हृदय से, पवित्र मन से अगर अपना कार्य करें तो निश्चित रूप से मीडिया से बड़ा काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि समाज की आंख आप ही खोल सकते हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप सभी जितने भी मीडिया वाले हैं, सभी लोग अपने कर्म को, क्योंकि कर्म प्रधान, यहाँ मैंने धर्म का नाम नहीं लिया, देखिए ये आपका कर्म है। भगवान राम ने भी ये संदेश दिया है श्री रामचरितमानस से कि कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्मं देवाधिकारस्ते मा फले सुदाचना, उन्होंने भी कर्म की प्रधानता की है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस कर्म भूमि में आए हैं तो अपना अपना कर्म सुंदरता से कीजिए और सात्विक ढंग से कीजिए। और निश्चित रूप से चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे नंदू मिश्रा स्वयं को न हो, पहले जरूर आत्मनिरीक्षण करें। जिस दिन से आत्मनिरीक्षण करना शुरू करेंगे लोग, तो लगेगा कि मुझसे गंदा कोई नहीं, मुझसे तो बहुत अच्छा है वो। और मेरी एक प्रार्थना और है, जितने भी आपके चैनल के दर्शक लोग हैं, सदैव ऐसा पृथ्वी पर कोई नहीं जिसके अंदर कोई अच्छाई न हो। अभी आपने राहुल का नाम लिया था, सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई है, लाख बुराई हो लेकिन कुछ न कुछ अच्छाई है। सिर्फ अच्छाई ग्रहण करो, किसी की बुराई ग्रहण ना करो, बस सिर्फ अच्छाई ग्रहण करो। संत बन जाओ। संत केवल ये नहीं होता कि केवल दाढ़ी बढ़ाकर और चोला पहन के संत होता है, गृहस्थ संत भी होता है। संत वही संतत्व भाव हो, संत हृदय पे फेन समाना, आपका हृदय कोमल और निर्मल हो। माँ ने अपने श्रीमुख से कहा है, निर्मल मन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी लोग मेरी माँ को कभी नहीं भाते। और एक बात आप सब लोग जान लो, सहस्त्र नेत्रों से हर पल हर क्षण वो कैमरे की निगाह में सब लोग हैं, कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई भी हो। वो अंतरंग बहिरंग सब जानने वाली है मेरी माँ। इसलिए पवित्र होकर इस धरती पर आए हैं तो कुछ अच्छा कर्म करके जाएं इस कर्म भूमि से, यही मेरी प्रार्थना है। तो हमारे साथ थे भजन सम्राट नंदू मिश्रा। हम ऐसे ही और भी लोगों से, कलाकार से, राजनेताओं से बातचीत करेंगे। ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।